तो हमें बेसिक आइडिया हो गया पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है, कहाँ पे क्या पीरियड नंबर है ना, ब्लॉक नंबर, ये सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एक ग्रुप में सेम हरकत वाले बंदे होंगे है ना, ये जैसे 5D5 आया है, ये मैंगनीज के नीचे ही आएगा, क्योंकि मैंगनीज क्या होता है 4s2 3d5, 25 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो सारे एक जैसे 4d5, 5s2 4d5, और ये है 6s2 5d5, ये सब एक ही ग्रुप में आएंगे। बात समझ रही हो? ठीक है, एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एक जैसी हरकत दिखाएंगे, सब सेम ग्रुप्स में आएंगे, सब सेम ग्रुप में आएंगे। ओके, एस ब्लॉक को, अच्छा चलो ठीक है ना। ओके, मूविंग ऑन, अब एक पीरियड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी कितने एलिमेंट्स होते हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स। शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्टेस्ट पीरियड। हाइड्रोजन हीलियम, बस 2 ही है। पहला पीरियड खत्म हो गया, सेकेंड पीरियड स्टार्ट हो गया। क्योंकि बच्चों 1s खत्म होते ही पहला पीरियड खत्म हो गया, फिर 2s स्टार्ट हो गया। और मैंने बताया था आपको कि पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज 2। तो ये सेकंड 2 आते ही सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8। कैसे आता है? 2s 2s से स्टार्ट होता है और 2p तक चलता है। 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2। समझ आ रही बात सबको? 2s और 2p, डी तो है नहीं यहाँ पे, तो सेकंड पीरियड में कौन कौन फिल हो रहे हैं? 2s और 2p। इसलिए कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 8। s में 2 और p में 6, 8 एलिमेंट्स आ गए। शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। थर्ड पीरियड पे आ जाते हैं। अगेन सेकंड पीरियड जैसा ही होता है, 3s से स्टार्ट हुआ, 3p पे खत्म। कुछ इसमें भी डी नहीं आया। डी कहाँ से स्टार्ट होता है? 3d से स्टार्ट तो होता है, लेकिन वो बढ़ता कब है? 4s के बाद बढ़ता है, आपको पता है ना। तो ऑर्डर के हिसाब से हम देख रहे हैं, लेफ्ट में 3s, राइट में 3p। फिर से अगेन कितने एलिमेंट्स आएंगे? s में 2, p में 6, 8 एलिमेंट्स है ना। थर्ड पीरियड में भी देयर विल बी 8 एलिमेंट्स। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मुझे फंडा समझना कि, है ना ऋषित, कि सेकंड पीरियड में क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पीरियड? लिथियम, बेरिलियम, है ना। एक उसके बीच में हम लोग को बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है ना। हाँ, तू कुछ सोचना है कि भाई जितने एलिमेंट्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकता है तू उसमें, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ आ रही है? जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां, ओके सर। वही आ रहा है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 6 तू भर सकता है पी ब्लॉक में। ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। और 2 कौन से होते हैं? एस ब्लॉक वाले। समझ आ गई बात? सिमिलरली गोज फॉर थर्ड पीरियड एज वेल। अगेन 8 एलिमेंट्स, इट इज अगेन अ शॉर्ट पीरियड। मूविंग ऑन, फोर्थ पीरियड का हमने लास्ट क्लास में बनाया भी था पीरियोडिक टेबल, आपको याद होगा, नोट्स में आप देख सकते हो। फोर्थ पीरियड में क्या था? 4s से स्टार्ट हो रहा था, बीच में 3d आ रहा था। 4s के बाद क्या फिल होता है? 3d, और फिर लास्ट में 4p। बताओ, समझ आ रही बात? 4s से स्टार्ट होगा, फिर 3d, बीच में आएगा 3d पूरा भरेगा, फिर 4p। कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2, 10 और 6, 18 एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है सबको? पूरा का पूरा जो 18 ग्रुप्स हैं, पूरे के पूरे हर ग्रुप में एक एक एलिमेंट आ जाएगा फोर्थ पीरियड में। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे निकालते हैं किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, इस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, वी कॉल इट अ लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पीरियड में कोई बताएगा? तो आपको जो वही करना है, 5s से स्टार्ट करना है, 5p पे खत्म करना है। पूरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में 5s से स्टार्ट होता है, राइट में p ब्लॉक होता है, लेफ्ट में s ब्लॉक होता है। आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। और बीच में क्या आ जाएगा? 4d। ठीक है, 4d बीच में आ जाएगा। n प्लस एल सेम रखना है। क्या सेम रखना है? 5p से जैसा n प्लस एल। n प्लस एल कैसे सेम रखना है?
एन में एक घटा दिया, कम कर दिया, 5 से 4 पे पहुंच गया और एल एक बढ़ गया, पी से डी आ गया। ठीक है, तो 5s के बाद 4d बढ़ता है, फिर 5p बढ़ता है। ऐसा होता है हमारा फिफ्थ पीरियड। एनी डाउट एनी वन, पूछो, कोई डाउट पूछो। ठीक है, तो 5s 5p और उससे पहले 5p से पहले क्या भरा जाएगा, फिल होगा 4d। अगेन 18 एलिमेंट्स, अगेन विल कॉल इट अ लॉन्ग पीरियड। अब देखना ध्यान से ना, कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना भी, फिर मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बताना होगा। 6 पीरियड 6s से स्टार्ट होगा बच्चों, 6p पे खत्म होगा। बीच में क्या क्या भर सकते हैं, एक कम करो एक बढ़ाओ, 5d। n कम किया, l बढ़ाया, समझ में आ रहा है। n को कर दिया 6 की जगह 5, l d, p के बाद वाला आ गया d। इससे पहले 4f, 4f भी पॉसिबल होता है 4 है ना, 4 शेल में 4 होते हैं, 4s 4p 4d 4f, 4f भी भरा जाएगा उससे पहले। समझ में आ रहा है बच्चों सबको ऑर्डर, कोई दिक्कत, एनी डाउट, देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछो। तो n प्लस l वैल्यू किसकी इक्वल होनी है? हम ऋषित कैसे फिल करते थे, आउबो प्रिंसिपल क्या बोलता था, n प्लस एल वैल्यू है ना, n प्लस एल वैल्यू जिसकी क्या होगी, कम होगी, वो पहले भरेंगे। अब 6p की n प्लस एल वैल्यू कितनी है, 6 + 1 7। 5d की n प्लस एल वैल्यू कितनी है, 5 + 2 7। 4f की n प्लस एल वैल्यू कितनी है, 4 + 3 7। सेम n प्लस एल के लिए पहले किसको भरोगे आप, 4f को भरोगे ना, फिल करोगे, क्योंकि n छोटा है। ठीक है, तो अगर हम वो ही चीज बनाए यहाँ पे, तो क्या ऑर्डर आ रहा था कि भाई, है ना, समझ आ रहा है ऋषित, कुछ कुछ 6p यस सर। स्टार्ट होगा, 6s से स्टार्ट होगा, 6p पे खत्म होगा। ये ध्यान रखना है आपको, 6p से पहले कौन फिल होगा, जिसका n प्लस एल वैल्यू सेम हो और n छोटा हो। ये एक तरीका है बताने को, समझ आ गया। और यस सर। फिर में ये सब शेल्स फिल होंगी, p में 6, d में 10, f में 14, टोटल आ गए 32 एलिमेंट्स। 18 + 14 32 एलिमेंट्स होते हैं 6 पीरियड में इन टोटल। लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो विच पीरियड हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स, दिस इज द वे टू कैलकुलेट। बताओ जो किसी को कोई डाउट इस मेथड में, कर पाओगे सब लोग। ठीक है, 6 पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ गए, 32। अंडरस्टूड एवरीवन, अनुराग आदित्य से हमारी बात क्लियर है, हरसिमरत। 7th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, होने चाहिए, निकाल के बताओ मेरे को, ऐसे ही यही मेथड अप्लाई करके। सर इसका भी 32 होएगा? यस, सबका आ रहा है जो यस सर। 6s सॉरी 7s से स्टार्ट होगा, ये 7p पे खत्म होगा। प्लीज बताना जो किसी को डाउट हो तो। 6d 7p से पहले कौन भरेंगे, क्या भरेगा, 6d। 6d से पहले क्या भरेगा, क्या फिल होगा, 5f। 5f। 5f से पहले 4g फिल हो सकता था, लेकिन अगर 4g होता तो, प्रेषित समझ में आया। तो 4G तो हो नहीं सकता ना।
4G हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है, इसलिए नहीं भरा। ठीक है, इसलिए नहीं भरा। एनी डाउट एनी वन? सर एक बार वापस बता देना क्यों नहीं भरा। यहां तक समझ आ गया? तो 7P से पहले गोविंद 6D जैसे ऊपर कर रहे थे, है ना? यस सर यस। कोई भी पीरियड हो, 7S से स्टार्ट होता है 7P पे खत्म, NS से स्टार्ट होता है NP पे खत्म। NP से पहले कौन कौन से फिल होंगे? 6D 5F। उससे पहले अगर 4G पॉसिबल होता तो 4G होता। ओके सर। मेरी बात समझ आ रही है? एक एक यस कम सर। करते जा रहे हैं, N में एक कम कर रहे हैं, L में एक बढ़ा रहे हैं, लेकिन 4G पॉसिबल नहीं होता। दिस इज द वे। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर भी 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं, बट आपको पता है हमारा पीरियड टेबल इनकम्प्लीट है, अभी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए नहीं है, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है, हालांकि इसमें भी 32 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। इट कैन एकोमोडेट 32 एलिमेंट्स। सर इनकम्प्लीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्कवर नहीं हुए हैं पेशेंट। ठीक है, ओके सर। एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सब मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आईआईटी में कुछ इस टाइप के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कि अगर 8th पीरियड होता, अगर 8th पीरियड होता तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते थे, अगर 9th पीरियड होता तो कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। सेम लॉजिक, उसी ऑर्डर में चलते जाएंगे। अगर 10th पीरियड होगा तो कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये आपको सोच के बताना है, कैलकुलेटर के ऊपर वाला तो करके। ये सब भी 8S और 8P के बीच में रेंज करते हैं यस ना? यस 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 यस, बिल्कुल सेम लॉजिकली चलेगा चीज। अंडरस्टूड? करो जो ट्राई लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन। सर 32। यस राइट देवयानी, 8th पीरियड का सही बताया है। ये बच्चों मतलब है ना, कहीं पे भी आप ज्यादा इसमें परेशान हो तो ना, मतलब मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये स्कूल में नहीं पूछा जाएगा कहीं पे भी, ये एडवांस में ऐसा प्रॉब्लम एक आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस लेवल का है कि भाई सोचना है सिर्फ इसमें इतना कि भाई कैसे फिलिंग होती है। 8S से 8P, 8P से पहले क्या फिल होगा बच्चों? एक कम एक बढ़ाना है, सिंपल फंडा है। 7D, उससे पहले क्या फिल होगा? 6F,
उससे पहले फिल होगा 5G। 5G इज पॉसिबल फॉर फिफ्थ शेल, है ना, क्योंकि 4S 4P 4D 4F 4 में 4 होते हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में चलता जाएगा, मैथमेटिकल है प्रॉपर, उसी ऑर्डर में चीजें चलती जाएंगी। 5F 5G, मेरी बात का मतलब सुना रहा है सबको। 6S 6P 6D 6F 6G 6H, छठे में 6 होंगे, 6 में 6 होंगे, 5 में 5 होंगे, 4 में 4 होंगे। ये अज्यूम करते हुए कि आगे वैसा ही पूरा मॉडल वैसे ही एज इट इज चलता जाएगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अंडरस्टूड एवरीवन? तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को बस डिस्कस करना था कि 8 पीरियड अगर होगा हमारी पीरियोडिक टेबल में तो उसमें कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, निकालने के लिए हमें ये सब तामझाम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स फिल कितने होते हैं? 2 6 10 14 18, सब कुछ एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में चलता जाएगा। जी में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ में आ रही बात उसमें सबको? ठीक है। ये जब आप ऐड करोगे तो 50 एलिमेंट्स, मेथड समझ में आ गया सबको? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सबको मेथड। 50 एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन 8 पीरियड। अब आप 9th और 10th का खुद से कैलकुलेट करो सब लोग। ठीक है, राइट दे रहे हैं। ठीक है, प्रेषित समझ आ गए। 9S से 9P। 9P से पहले क्या फिल करेंगे? 8D। 8D से पहले 7F। 7F से पहले 6G। 6G पॉसिबल है ना? और 6G से पहले 5H, लेकिन 5H तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये अगेन 50 एलिमेंट्स, 2 6 10 14 18। क्लियर है उसको? यस यू आर राइट, वेरी गुड। 10th पीरियड का बिल्कुल सही बताया है। 10th पीरियड के लिए बच्चों 10S से 10P। 10P से पहले 9D। 9D से पहले 8F। 8F से पहले 7G और 7G से पहले 6H। अगेन यहाँ पे मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया, ये कहीं पे भी ना स्कूल में भी नहीं पूछने वाले ना, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर है ना, बस ये एडवांस लेवल का एक प्रॉब्लम है। 2 6 10 14 18 22। क्लियर एवरीवन? 72 एलिमेंट्स 10th पीरियड अगर होगा तो 72 एलिमेंट्स एकोमोडेट कर सकता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने पीरियोडिक टेबल देख लिया, कैसे पीरियड होते हैं, कहाँ से कैसे फिल होते हैं, किसमें कितने एलिमेंट्स फिल हो सकते हैं ना।
जितना अभी हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका तो पता होना ही चाहिए अपने को कि 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसका तो हमें पता होना ही चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में जो हमारे लिए वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, कुछ ट्रेंड्स पढ़ने कि ऊपर से नीचे ये चीज बढ़ेगी, ये चीज घटेगी, है ना। आपने पढ़ा भी है 9th-10th में भी कि ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा है पहले भी, उसको अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दो चीजों पे डिपेंड करती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे और एक एटॉमिक साइज पे। किस पे? एटॉमिक साइज पे। ठीक है, सो एटॉमिक साइज इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक साइज पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड आपने शायद पहले ही पढ़ा होगा, फिर से हम देख लेते हैं। ऑब्वियसली ऊपर से नीचे साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है। ठीक, ये जो ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं बच्चों, उसके कुछ कुछ थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस भी रहेंगे, है ना। कुछ कुछ थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस भी रहेंगे, वो भी हमें ध्यान रखने होंगे। सो एटॉमिक साइज, पहले जनरल ट्रेंड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना। एज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कोई भी आपको ग्रुप याद है जैसे, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एटॉमिक साइज विल ऑब्वियसली इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नॉट अ बिग डील। हालांकि इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हम देखेंगे बाद में। पहले जनरली ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज decreases from left to right, decreases from left to right along a period। ठीक है, along a period लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। मतलब जो सबसे लेफ्ट में होते हैं हमारे, लिथियम अपने ग्रुप में, सोडियम अपने ग्रुप में, उनका साइज सबसे बड़ा होता है और साइज फिर डिक्रीज करता है। अंडरस्टूड? सो लिथियम सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन तक चलता है। नोबल गैसेस का साइज स्लाइटली बिगर होता है। सो दिस इज द ट्रेंड along a period, जनरली लिख देता हूं इसलिए मैं, it generally atomic size decreases from left to right along a period generally। समझ में आ रही बात बच्चों? रीजन अब देखते हैं इसका। पहले तो याद रख लेना है कि भाई लेफ्ट में जो है हमारे एल्कली मेटल्स, उनका साइज भी बड़ा है, मास भी सबसे कम है, गुब्बारे जैसे हल्के होंगे, लाइट होंगे, लाइटेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? लाइटेस्ट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम अपने पूरे के पूरे पीरियड में क्या होंगे? लाइटेस्ट होंगे, सबसे हल्के होंगे। समझ में आ रहा है दिक्कत? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सर सिलिकॉन। नियॉन का ज्यादा क्यों है? हाँ, अभी वो सब रीजन अभी मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। पहले तो आपको ये ट्रेंड बच्चे याद रखना है, ठीक है। ओके सर। ये ट्रेंड्स आते हैं एटॉमिक साइज के, पहली बात तो। अब इसका रीजन भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाले साइज, पहले वाले ट्रेंड का तो रीजन सबसे इजीली समझ में आता है कि लिथियम में 2 शेल्स हैं, सोडियम में 2, 3 शेल्स हैं। अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मजे में समझ आ रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है ना भाई। उसमें तो वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझनी है हमने चीजें। तो
याद रखना है सबसे पहले तो लिथियम सोडियम पोटेशियम लाइटेस्ट होंगे, सबसे हल्के होंगे, मास भी सबसे कम अपने पीरियड में और साइज भी सबसे बड़ा। इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, वेरी लेस डेंस। ओके, सो एल्कलीन मेटल्स आर लार्जेस्ट इन साइज and least dense in their period. Understood everyone? अब रीजन देख लेते हैं लिथियम में बच्चों। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो प्रोटॉन का या न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? +3 चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बेरिलियम में चार्ज होगा 4 होगा न्यूक्लियस पे चार्ज, वो अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन मारते हैं, है ना। तो सीधा सा फंडा आ रहा है जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन मारेंगे, उतना साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम आते आते हैं जनरली बढ़ता जाएगा, 3 4 5 न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होने से आपको याद रखना है साइज डिक्रीजेस। ऑलराइट, साइज is inversely proportional to nucleus charge and nuclear charge. कोई दिक्कत इसमें किसी को? सर आपने क्या लिखा है? अल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन साइज एंड लीस्ट डेंस। डेंस है ना, डेंसिटी सबसे कम है, लीस्ट डेंस इन देयर पीरियड। क्लियर? तो बच्चों पॉइंट समझ आ गया, ये साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना साइज छोटा। ठीक है, तो राइट जाते जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन लास्ट में जो नोबल गैसेस हैं, एक तो वो गैसेस में वॉन्डर वॉल रेडियस लेते हैं, वो सब मैं बाद में कहूंगा आपको। वॉन्डर वॉल रेडियस लेते हैं, और दूसरा आप इस तरह से याद रख सकते हो कि उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आने से आपस में रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो फंडा ये आएगा बच्चों कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन से साइज बढ़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से रिपल्शन से साइज बढ़ता भी है, लेकिन न्यूक्लियस चार्ज इज मोर डोमिनेंट फैक्टर। ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर जनरली क्या है? न्यूक्लियस चार्ज। इसलिए लेफ्ट टू राइट साइज घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। सिर्फ लास्ट में नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से रिपल्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। ठीक है ऋषित, समझ आ गया? तो लास्ट में वो न्यूक्लियर चार्ज का सीड कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन हाँ, होता है। है ना, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होता है वो। ठीक है, अब बच्चों केमिस्ट्री में क्या होता है ना, 2 फैक्टर्स होते हैं ना। एक चीज एक चीज बढ़ा रही है, दूसरी चीज दूसरे को बढ़ा रही है। ठीक है, अब कौन सी चीज कब डोमिनेट कर जाए, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस बोलते हैं। इसलिए तो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बदनाम है, इसलिए तो कि भाई एक्सेप्शंस है, रटना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के हम समझ सकते हैं। ठीक है ऋषि, समझ आ रहा है? एक फैक्टर है न्यूक्लियस चार्ज जो कि साइज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि साइज को बढ़ा रहा है। अब पूरे ग्रुप में, पूरे पीरियड में लग रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर चल रहा है। लास्ट में जाके थोड़ा सा कौन आगे निकल गया? रिपल्शन हैवी हो गया। ठीक है, कहां से पता चला? एक्सपेरिमेंटली निकाला डेटा, साइज सबका मेजर किया, उससे निकाला, उसके बाद रटते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल साइंस, इसलिए इसमें इतने सारे एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं। जो जैसा देखा जाता है वही हमने लॉजिक लगा के कुछ याद करना होता है। तो यहाँ पे अब चीजें थोड़ी सी याद करनी होगी। ठीक है ऋषि, समझ आ रहेगा? यस सर। सबको समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, तो साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है, और लास्ट में बस नोबल गैस का थोड़ा सा ज्यादा होता है। दिस इज द ट्रेंड।
ठीक है, तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस चार्ज। क्लियर हो जो? ओके, यहीं पे हम कंपेयर कर लेते हैं आयनिक रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं बहुत बार। आयनिक रेडियस तो होता क्या है, सिंपल सा फंडा है, आपको बात समझ में आएगी, है कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस चार्ज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, वो अट्रैक्शन मारता है। एंड साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या फिर नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ा, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या मारते हैं, रिपल्शन मारते हैं। आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या मारते हैं, रिपल्शन। समझ में आ रही बात सबको? इसीलिए कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज। कैटायंस क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, एनायंस आर लार्जर इन साइज। एनायंस का साइज बड़ा होगा, कैटायंस का छोटा होगा। Na+, वैसे तो बहुत ही सिंपल है कि Na और Na+ में तो एक शेल ही उड़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ाया हमने, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन उड़ाया, एक शेल ही उड़ गया पूरा, है ना। शेल नहीं भी उड़ता बच्चों पूरा तो भी आप सोच सकते हो भाई न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही रहा, न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही रहा, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से, ठीक है। तो Na+ विल बी, cation will always be smaller in size than its atom. Clear everyone? कोई भी कैटायन होगा अपने एटम से छोटा होगा साइज में। बहुत सारे कैटायंस को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा। जब कैटायन स्मॉलर है साइज में तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा। देख सकते हो आप लोग, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा 11, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा 12, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा 13। सब में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, 10 10 10। तो इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा है एल्यूमिनियम में तो वो ज्यादा अट्रैक्शन मारेगा, ज्यादा अट्रैक्शन मारेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों सब किसी को इसमें? दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। Cations are smaller in size. On the other hand, anions are larger in size. Anions की बात कर लेते हैं, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन। अगेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सब में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। 28 28 28 समझते हो सब लोग ये चीज, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन से 2 एक्स्ट्रा आ गए, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन से 3 एक्स्ट्रा आ गए। ठीक, अच्छा मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिया, 9 टोटल 8 और 7, सोच रहा था मैं कुछ गड़बड़ होगी। 9 8 7, ठीक है। तो बच्चों 9 इसका एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, 8 ऑक्सीजन का और 7 नाइट्रोजन का। ठीक, तो अब अट्रैक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अट्रैक्ट कौन कर रहे हैं यहाँ पे, 9 चार्ज न्यूक्लियस पे 9 है, +9, वो ज्यादा अट्रैक्शन मारेगा। 7 कम अट्रैक्शन मारेगा, इलेक्ट्रॉन्स बराबर है सब में, तो नाइट्राइड आयन विल बी लार्जेस्ट, फ्लोराइड आयन विल बी लीस्ट एनायंस में। एनी डाउट एनीवन? तो आप चाहे तो डायरेक्टली एक रूल याद रख सकते हो, आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/P रेशियो, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो सेम नंबर ऑफ शेल्स के लिए लगेगा E/P रेशियो, इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा, अट्रैक्शन मारेंगे प्रोटॉन्स। क्लियर एवरीवन? गोविंद समझ आ रहा है? एनी डाउट? हरसिमरत, नव्या, रौनक, नंदिता?
बताओ एनी डाउट बच्चों? याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो. Size directly proportional to number of electrons, inversely proportional to number of protons. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. Understood? So Yes. रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड और फिर आयनिक रेडियस कैसे साइज कंपेयर करना है, ये सब चीजें हमें सबसे पहले आनी चाहिए यहाँ पे. आपको कुछ बस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है. इसमें क्या होगा, साइज आयनिक रेडियस कंपेयर करने हैं. करो इनके साइज कंपेयर. ऋषित उल्टा क्यों कर रहा है यार? कैटायन आर स्मॉलर इन साइज. ठीक है, कैटायंस आर Wait, yeah, okay, sir. हाँ. स्मॉलर इन साइज. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा. सिंपल. Yes, sir. ये ई बाई पी रेशियो, प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा तो साइज कम, और प्लस चार्ज ज्यादा मतलब प्रोटॉन ज्यादा है वहां पे, साइज कम.
हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, तो ये हो जाएगा कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो साइज बड़ा। सबको अच्छे से याद हो गया एवरीवन? सामने श्रेयस दिया, डाउट? इसमें भी वही चीज है, ठीक है? जो समझ आ गया सबको? आयनिक रेडियस, सॉरी। ओके, तो एक ऊपर से नीचे आते वक्त एक्सेप्शन आता है एक गैलियम और एल्यूमिनियम में। तो एन एक्सेप्शन हैज बीन ऑब्जर्व्ड, और उसका फिर हम रीजन पढ़ेंगे डिटेल में भी। और ये आता है स्कूल वगैरह में लिखने के लिए, बहुत कॉमन है, तो याद तो होना ही चाहिए कि भाई एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज थोड़ा सा उल्टा है। ऊपर से नीचे जनरली साइज इंक्रीज होता है, जनरली साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे देखा गया है, एक्सेप्शन बाद में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमें 2-3 पे फोकस करना है, उनका रीजन समझना है। पहली बार एक्सेप्शन यहाँ पे दिखता है, उसका रीजन अभी आपको समझ आ जाएगा। बट गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। सबसे पहला एक्सेप्शन बच्चों जो आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है? गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। अब इसका रीजन समझना है। इसमें गैलियम में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पहली बार 3D फिल हुआ है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, ठीक है? पोजीशनिंग सबको याद है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बीच में कुछ नहीं था, पोटेशियम, कैल्शियम आया तो बीच में 3D आ गया पूरा का पूरा, फिर गैलियम आया, ठीक है? ओके, क्लियर एवरीवन? अच्छा, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का। वो समझना है आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम वही चीज है। कि न्यूक्लियस, ठीक है, अभी तक जो हम करते आ रहे थे, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जितना चार्ज ज्यादा न्यूक्लियस पे उतना अट्रैक्शन ज्यादा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही सारे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? रिपेल करते हैं या फिर स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने का मतलब होता है, ध्यान से समझना मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं मतलब स्क्रीन कर रहे हैं, स्क्रीन समझ लो शील्ड कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं अट्रैक्शन से। ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में आके, समझ आ रही बात सबको? बीच में आके इनके बीच में जो अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसको थोड़ा सा कम कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं उसको। शील्डिंग इफेक्ट जितना अच्छा होता है उतना साइज क्या होता है? बड़ा होता है। शील्ड जितना अच्छा करेंगे, जितना शील्डिंग अच्छा होगा उतना साइज बड़ा होगा। बहुत टेक्निकल सी बात है जो ध्यान से समझना है इसको, आज 2-3 बार इसको रिवाइज करना है दिमाग में, तभी जाके आपको क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अंदर न्यूक्लियस है, लास्ट आउटर मोस्ट शेल पे
लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो अट्रैक्शन मार रहा है, और ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं मतलब शील्ड कर रहे हैं, शील्ड करेंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन की वजह से अंदर नहीं जा रहे हैं। अंदर नहीं जा रहे, अंदर कहाँ जाना है उनको? न्यूक्लियर चार्ज उन्हें अंदर क्यों नहीं पुल कर रहा है? अरे यार क्या बात कर रहा है, घूम रहे हैं यार, वो स्टेबल नहीं है कि एटम पे, कैसी बात कर रहे हैं, तुम सब पढ़ चुके एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद अब तू बोल रहे हैं कि अंदर क्यों नहीं पुल हो रहा है? फिर तो सारे इलेक्ट्रॉन अंदर जाके घुस जाने चाहिए, खत्म हो गया एटम, सब खत्म, पढ़ ही क्यों रहे हैं? प्रेषित एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी पढ़ी ना, मूवमेंट हो रहा है, ये सब पढ़ गया, क्या कर, कैसी बात कर रहा है, तो क्यों कंफ्यूज हो रहा है इतना? बता मेरे को, समझ आई बात? यस सर। समझ आई ना? गंदी बात कर रहा है ना, कुछ अजीब सी बात बोल रहा है ना है ना? सब पढ़ने के बाद अब तू बोल रहा है कि अंदर क्यों नहीं जा रहे इलेक्ट्रॉन है? अरे भाई अंदर चले जाएंगे तो एटम ही खत्म हो जाएगा ठीक है, तो चाहे स्टेबल है सब कुछ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बीच में आ रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट का मतलब आ रहा है, होता है बीच में आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना अच्छा होता है उतना साइज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जितना अच्छा होगा उतना साइज बड़ा होगा। क्लियर एवरीवन? सो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स come in between outermost electron and nucleus and decrease their attraction. This is called shielding effect. फिर से बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? आज में आ रही है? ये बीच वाले शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच में आ रहे, रास्ते में आ रहे, रुकावट बन रहे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बीच में रुकावट पैदा कर रहे। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। जितना अच्छा शील्ड करेंगे उतना साइज बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? ये जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, एस और पी वालों का अच्छा होता है, डी और एफ वालों का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट। डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है। तो बच्चों हुआ क्या, एल्यूमिनियम और गैलियम में तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ गया एटॉमिक नंबर, गैलियम का 31 हो गया। एटॉमिक नंबर क्या है गैलियम का? 31 और एल्यूमिनियम का 13। तो एटॉमिक नंबर बहुत बढ़ गया, अट्रैक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो डी में भरे 10 के 10। स्क्रीनिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही है, अट्रैक्शन बहुत तेज हो गया, स्क्रीन शील्डिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही है, तो साइज क्या हो जाएगा? जो छोटा हो जाएगा। समझ में आया सबको? एनी डाउट प्लीज आस्क। तो आपको रीजनिंग लिखने के लिए आएगी, why gallium is smaller in size than aluminum. So gallium is smaller in size than aluminium due to poor screening of d orbital electrons. और पहली बार d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो अलग सा होना ही था, तो इसलिए ये चीज अलग हुई कि साइज जो है छोटा हो गया गैलियम का एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से याद रखना है इसको। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इस पे शॉर्ट नोट वगैरह स्कूल में आ सकता है समझने के लिए, मतलब समझाने के लिए। बताओ क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट? बताओ जो समझ आ रहा है सबको। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आके अट्रैक्शन को कम करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ जी,
तो नया सा कॉन्सेप्ट है। ऋषित क्लियर है? यस सर। नव्या, नंदिता समझ आ रहा है? Yes, sir. एनी डाउट? कार्तिक, देवयानी क्लियर है? No, sir, no doubt. नन्या, अनायरा, अर्णव, आदित्य, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहली बार बीच में डी में इलेक्ट्रॉन आए, है ना। एटॉमिक नंबर तो यार इतना तेजी से बढ़ गया, 31 हो गया। इतना तेज अट्रैक्शन मारेगा न्यूक्लियस, इतना सारा चार्ज है न्यूक्लियस के पास, और बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स डी वाले उतना अच्छा काम कर नहीं रहे हैं, उतनी शील्डिंग बचा पा नहीं रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो वो अट्रैक्शन की वजह से पास आ जाएगा, तेज अट्रैक्शन हो जाएगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये चीज समझ आई सबको। साइज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरल ट्रेंड हमने देखी, ऊपर से नीचे बढ़ता है। एक एक्सेप्शन बस पड़ा है, क्योंकि जनरली यही अभी पूछेंगे आपसे, है ना। बाद में और बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे, है ना, जब आप बाद में पढ़ोगे पी ब्लॉक के ग्रुप्स वगैरह, वहां पे कहीं कहीं पे जो भी एक्सेप्शंस होंगे वो आप वहां पे याद करोगे। डी में ज्यादा एक्सेप्शंस आएंगे, पी में उतने नहीं आएंगे, एस में भी उतने नहीं आएंगे। एस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऊपर से नीचे साइज बढ़िया बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्ट ये एल्यूमिनियम गैलियम वाला, पहली बार बस यहीं पे एक्सेप्शन आता है, क्योंकि पहली बार डी में इलेक्ट्रॉन्स भरे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ओके। उसके बाद जो इफेक्ट आता है ये 4f की वजह से आएगा। जब पहली बार 4f आएगा, है ना, तो वहां पे आप पढ़ोगे बाद में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज में साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों? उसका रीजन भी आप क्या दोगे अगर कोई पूछ ले अभी भी तो? 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। किनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट? 4f इलेक्ट्रॉन्स का, f इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, लेंथेनॉइड सीरीज एक्टिनॉइड सीरीज जब स्टार्ट होगी तो पहली बार कहां भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स? f में भरेंगे, तो वहां पे पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f की वजह से लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। 12th में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, वहां पे देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है डी और एफ का, बढ़िया होता है, बढ़िया होता है एस और पी का। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास होती है। रीजन होता है इसका कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स पास रहते हैं, पी और एस के इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं। डी वाले थोड़ा सा ही चपटा होता जाता है, फ्लैट कर्व जो है फ्लैट हो रहा है। फ्लैट होना मतलब डेंसिटी थोड़ा पीछे हट रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा पीछे हट रही है न्यूक्लियस से, इसलिए उतनी अच्छी स्क्रीनिंग नहीं होती है। ठीक है, याद रहेगा? समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, एस और पी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के थोड़ा पास, इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग जो है ज्यादा होगी। डी और एफ में पुअर स्क्रीनिंग का रीजन होता है डेंसिटी थोड़ा पीछे हट जाती है। क्लियर बच्चों? तो सबको समझ आ गया? रेडियस, है ना, साइज की बातें। साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है विद वन एक्सेप्शन, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है विद वन एक्सेप्शन। क्या? नोबल गैस का साइज छोटा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आयनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा बस इसको स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए जो एनर्जी लगेगी, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज, इलेक्ट्रॉन छीनने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी को हम पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात होती है, जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये जो मैंने लिखा है ए गैसेस से ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसको बोलते हैं बच्चों क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज और पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम
from isolated gaseous atom is called ionization energy. This is the definition. Theoretical chapter है, ये थोड़ा boring सा theoretical chapter है. इलेक्ट्रॉन छीनने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी. सिंपल. तो इलेक्ट्रॉन छीनने में जो एनर्जी लगती है आयनाइजेशन एनर्जी, साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, है ना. फंडा दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. तो आयनाइजेशन एनर्जी एक तो साइज पे और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रोल रहेगा. कहीं कहीं पे किसका रोल रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल कैसे रहेगा आपको पता है. नोबल गैस है ना, फुल्ली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन छीनना उससे क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन छीनना नोबल गैस से क्या हो जाएगा? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ काफी मुश्किल हो जाएगा. बात समझ आ रही सबको? हाफ फिल्ड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाफ फिल्ड का थोड़ा सा रोल आ जाएगा. जो आपने पढ़ा है हाफ फिल्ड आर स्लाइटली एक्स्ट्रा स्टेबल, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. वो सब में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो टू फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स. आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. Atomic size and electronic configuration. साइज से तो वही फंडा रहेगा जो भी बताया मैंने आपको. छोटे बंदे होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे. बिगर साइज होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा. समझ में आ रही है सबको बात? वहां पर भी देखा था हमने कि भाई सीजियम का क्या पोटेंशियल, क्या बोलते थे उसको, वर्क फंक्शन है ना. सीजियम का वर्क फंक्शन क्या होगा? कम होगा. सीजियम का साइज बड़ा होता है तो इजिली इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है. बात समझ आ रही हो? ठीक है. तो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं डिटेल में. अभी आप बस साइज का ऑर्डर याद कर लेंगे, है ना, और आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है वो ध्यान रख लेंगे. ओके एवरीवन, ठीक है, चलो बाय. थैंक